पंजाब और हरियाणा हमारे देश के अग्रणी कृषि राज्यों में से आते हैं जो कि सबसे अधिक अन्न उत्पादन करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अधिकतर ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर डार्क जोन की स्थिति आ चुकी है भूजल को लेकर, या ये कह सकते हो कि भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और समय रहते अगर निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। जिसका मुख्य कारण भी यहाँ पर माना जाता है कि जो औद्योगिकरण बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, इसके साथ जो धान की खेती है इसको सबसे अधिक यहाँ पर कारण, या ये कह सकते हो सबसे बड़ा रीजन माना जा सकता है। अब देखो, धान की खेती में जो रोपाई विधि है उसमें लगभग 1 किलोग्राम चावल को उत्पादित करने के लिए 3 से 4 हजार लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1960 से पहले अगर देखा जाए, जो हरित क्रांति हम लोग बोलते हैं, उससे पहले हमारे इन राज्यों के अंदर हरियाणा और पंजाब में 10% क्षेत्र भी नहीं था जहां पर धान की खेती की जाती थी, और यह भी 10% क्षेत्र वो था जो नदियों के आसपास का रीजन आता था। लेकिन 1960 के बाद, हरित क्रांति के बाद, खाद्य सुरक्षा के लिए इन किसानों के ऊपर रोपाई विधि को थोपा गया। जो दूसरे देशों से लाई गई वैरायटीज थी इनको थोपा गया। धीरे धीरे सस्ते कीटनाशक और सस्ते उर्वरक को उपलब्ध करवाया गया, और इसके साथ में एमएसपी जैसी सुविधाएं जब किसानों को मिलने लगी तो ये धान की खेती और गेहूं की खेती किसानों के लिए फायदेमंद बनती चली गई। आज गेहूं की खेती और धान की खेती, गन्ने की खेती के बाद सबसे अधिक जो है आमदनी देने वाली फसलें बन चुकी है इन राज्यों के लिए। तो अब जरूरी हो जाता है कि किसान इस खेती को तो नहीं छोड़ सकते। सरकारों के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि यहां पर वैकल्पिक तौर पर दूसरी फसलों को अपनाया जाए, और इसके बावजूद कि सरकारें यहां पर 7,000 रुपए, 10,000 रुपए प्रति एकड़ अलग अलग फसलों को अपनाने के लिए दे रही हैं, और फिर भी किसान इन फसलों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका कारण है क्योंकि जो आपकी आय का स्रोत है वो यही फसल बन पा रही है। तो अब यहां पर सरकार को सोचना होगा कि ये रोपाई विधि को छोड़कर किसानों को धान की खेती के लिए ही, लेकिन डीएसआर, जिसको हम लोग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस बोलते हैं, सीधी बिजाई बोलते हैं, इसको प्रमोट करना चाहिए। इससे एक तो पानी की बचत होती है, लगभग दुगनी बचत हो सकती है, और इसके साथ साथ में जो श्रम और यहां पर जो आपकी इंजन की जो आपकी डीजल की खपत है, एनर्जी की खपत है, उसको भी कम किया जा सकता है। तो यहां पर जरूरी है कि सही निर्णय सही समय पर लिया जाए, वरना आने वाले समय में और स्थिति गंभीर हो सकती है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम में सरकार जो आपकी दूसरी फसलों को यहां पर लेकर आना चाहती है, उससे उतना किसानों को ना तो फायदा हो पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसानों की आय को भी तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो कुछ एमएसपी जैसी सुविधाओं को बेहतर तरीके से आपका इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि किसान बाकी फसलों से अधिक उत्पादन भी ले सके और उसके साथ साथ उनकी आय भी बढ़े। लेकिन वो कहीं ना कहीं उतना मुझे नहीं लगता कि वैकल्पिक तौर पर सही होगा। इससे अच्छा है कि यहां पर धान की खेती करते हुए किसान जो है वो रोपाई विधि को छोड़कर डीएसआर यानी कि सीधी बिजाई की ओर अग्रसर हो, ताकि किसान का फसल उत्पादन भी बढ़ सके और साथ में आमदनी को भी इंक्रीज किया जा सके। बाकी आप लोग भी बताइए।